नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए एक प्रेरणा से भरी कहानी फिर लेकर आए हुए हैं। यह कहानी प्रेम, आत्मसंघर्ष, जीवन की तलाश और अंततः आत्म प्रकाश की ओर बढ़ते दो व्यक्तित्वों की है। वाराणसी की गलियों से निकलकर लद्दाख की पहाड़ियों तक फैली यह कथा एक युवती की लेखिका बनने की यात्रा और एक फोटोग्राफर की आत्मखोज की दास्तान है। चारुलता, जिसे सभी चारू कहते थे, वाराणसी के 80 घाट के पास एक छोटी सी गली में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वह एक सीधी सादी लेकिन संवेदनशील लड़की थी। गंगा की लहरों के संग उसके भी कई सपने पलते थे, लेखन में कुछ करने के, अपने अस्तित्व को जानने के। चारू के पिता का एक छोटा सा किताबों का स्टॉल था, जहां से वह पुरानी किताबें बेचते थे। चारू वहीं बैठकर उपन्यास पढ़ा करती, रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर इस्मत चुगताई तक। लेखन उसकी आत्मा का हिस्सा बनता जा रहा था। मगर घर की हालत, मां की चिंता और समाज की दीवारें उसके पंखों को बांधती रहीं। एक दिन चारू घाट पर बैठकर लिख रही थी, तभी अर्जुन ने उसकी तस्वीर खींच ली। वो माफी मांगते हुए बोला, आपकी आंखों में एक कहानी है। चारू चौंकी, लेकिन कुछ बात थी अर्जुन की सादगी में। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। चाय की दुकानों पर, घाट की सीढ़ियों पर, कहानियों और तस्वीरों के बीच। अर्जुन दिल्ली का रहने वाला था, एक फोटोग्राफर जो अपने टूटे अतीत से भागकर वाराणसी आया था। उसकी मंगेतर की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई थी और तब से वह भावनात्मक रूप से टूट चुका था। चारू उसकी आत्मा के बंद कमरे में धीरे धीरे रोशनी ला रही थी। चारू और अर्जुन की दोस्ती अब एक कोमल प्रेम में बदल रही थी। मगर चारू को डर था, कहीं ये सिर्फ अर्जुन की उदासी की भरपाई तो नहीं? क्या अर्जुन वाकई उससे प्रेम करता है या अपनी टूटी भावनाओं को सहारा दे रहा है? दोनों के बीच चुप्पियां बढ़ने लगीं। चारू ने एक लेखन कार्यशाला के लिए आवेदन भेजा था। उसे मुंबई बुलाया गया। यह उसके लिए बड़ा अवसर था। अर्जुन खुश था, लेकिन उदास भी। विदाई की उस रात दोनों बिना कुछ कहे बस घाट पर बैठे रहे। गंगा खामोश थी, जैसे उनका भविष्य। मुंबई की दुनिया अलग थी, तेज, स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी। कार्यशाला में कई उभरते लेखक थे, लेकिन चारू उनमें अपनी पहचान नहीं बना पा रही थी। वहीं उसकी मुलाकात माया दी से हुई, एक अनुभवी लेखिका, जिन्होंने उसे सिखाया, लिखना अपने जख्मों को शब्द देना है। मुंबई के दिनों में चारू ने अर्जुन को कई मेल्स और मैसेज किए, लेकिन जवाब नहीं आया। एक दिन अचानक खबर आई, अर्जुन लद्दाख में फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर था। इसी दौरान चारू को पता चला कि अर्जुन एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया है। चारू सब छोड़कर लद्दाख गई। वहां की बर्फीली वादियों में अर्जुन एक छोटे से अस्पताल में भर्ती था। उसकी याददाश्त चली गई थी। चारू ने बिना किसी अपेक्षा के उसकी सेवा की, कहानियां सुनाईं, तस्वीरें दिखाईं। धीरे धीरे अर्जुन की यादें लौटने लगीं। अर्जुन को सब याद आ गया, लेकिन अब वह चाहता था कि चारू अपने सपनों के पीछे जाए, उसे छोड़कर नहीं, पर खुद के लिए। चारू लौटी, एक किताब लिखी, उस पार की रोशनी, जो उसकी आत्मा की कहानी थी। कुछ रिश्ते कहानियों की तरह होते हैं, पूरे नहीं होते, लेकिन अधूरे होकर भी अमर हो जाते हैं।